Brought to you by Techno Camon 30 series. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडियन टीम जो जिम्बाब्वे का दौरा करेगी वो अनाउंस हो चुकी है। एक युवा टीम आपको मिली है और टीम कहीं ना कहीं आईपीएल परफॉर्मेंसेस के आधार पर बनी है और वहां पर काफी खिलाड़ी ऐसे जिनके लिए मेडन कॉल अप है। खुशखबरी है जैसे कि रियान पराग हो गए, आपके पास अभिषेक का नाम उसमें आता है, नीतीश रेड्डी, उनके लिए एक सीजन में चीजें बदल गई, इवन तुषार देशपांडे के लिए। लेकिन ये तो खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए, उनके साथ साथ हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों की भी बात करने वाले हैं। आप लकी 7 का लफ्ज हमेशा आपने सुना होगा, लेकिन हम बात करेंगे अनलकी 7, ऐसे 7 खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं अनलकी रहे। और क्या उनका स्कोप बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। अगर आप देखेंगे स्क्वाड तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको नजर आएगा कि 4 ओपनर्स हैं, जैसे कि अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल। तो अगर बल्लेबाज के रूप में या फिनिशर के तौर पर चाहिए था, मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए था, वहां पर हो सकते थे नाम। तो एक एक कर आते हैं और इस कड़ी में सबसे पहले एक यंगस्टर को नहीं लेकर आएंगे, लेकिन लेकर आएंगे हम राहुल तिवतिया को। पीछे आप तस्वीर भी देख रहे होंगे। राहुल तिवतिया लगातार आईपीएल में परफॉर्मेंसेस दी हैं और इनके लिए सिर्फ एक सीजन की बात नहीं है। और अच्छी चीज इनके साथ ये रही थी कि पिछला जो डोमेस्टिक सीजन रहा था, रेड बॉल व्हाइट बॉल दोनों खेला। आईपीएल में आंकड़े इस सीजन के इतने धमाकेदार नहीं थे, लेकिन कंसिस्टेंसी के बेसिस पर आई थिंक राहुल तिवतिया का नाम बिल्कुल बनता था। एक वक्त पर जब इनका नाम आया भी था, जिक्र हुआ था, तब फिटनेस ग्राउंड्स पर कहीं ना कहीं इनको पीछे छोड़ दिया गया था। अब फिटनेस किस तरीके से आप एसेस करते हैं, क्योंकि राहुल तिवतिया फील्डर जबरदस्त हैं, बैटिंग में तगड़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं। एज अ फिनिशर आप कह सकते हैं कि भारत में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर यंगर लॉट भी आप देख रहे हैं तो वहां पर राहुल तिवतिया आपको सबसे सक्षम नजर आएंगे और सबसे ज्यादा मैचेस निकाले हुए हैं और गेंदबाजी से भी लेग स्पिन से चिप इन कर सकते हैं। तो एक बॉलिंग ऑप्शन यूटिलिटी आपको लाकर देते ही है। अब बात करते हैं कि राहुल तिवतिया के बाद अगला नाम किसका? अगला नाम होगा तिलक वर्मा। हैदराबाद से वैसे खेलते हैं और अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको पता है कि भाई मुंबई इंडियंस, और ये सीजन उनका अच्छा गया था और इस T20 वर्ल्ड कप से पहले भी भारत की T20 टीम का वो हिस्सा रहे थे। तो तिलक वर्मा का नाम क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा हैरान करता है। और तिलक वर्मा की अगर परफॉर्मेंस देखें, वो मुंबई इंडियंस जिसने स्ट्रगल किया उसके लिए तिलक वर्मा हमेशा खड़े रहे। उन्होंने रन्स भी बनाए और ठीक है गेंदबाजी उतनी ज्यादा नहीं कराई है, लेकिन आपको याद आएगा कि टीम इंडिया जब एशिया कप के लिए चुनी गई थी तो तिलक वर्मा को वहां पर सेलेक्ट किया गया था और वहां पर उनसे गेंदबाजी भी कराई गई थी। फील्डर अच्छे हैं, एक बॉलिंग ऑप्शन भी होते हैं और परफॉर्मेंस आईपीएल में अच्छी रही थी। अच्छी परफॉर्मेंस में आप काउंट करोगे, बहुत तगड़ी नहीं, सबसे बेस्ट नहीं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो लगातार टीम के साथ था उसका आई थिंक वहां पर बनता था। फिर अगले खिलाड़ी की बात करते हैं जो तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे, तो हर्षित राणा, एक ऐसे पेसर जिन्होंने सबको इंप्रेस किया। केकेआर को चैंपियन बनाने में हर्षित राणा का बड़ा अहम किरदार रहा। केकेआर की पेस बैटरी ऐसी थी कि एक मिचेल स्टार्क का नाम था अनुभव के नाम पर, बाकी उस तरीके से पेशेंस नहीं थे। तो वहां पर हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, इन सब ने इंप्रेस किया था और हर्षित के लिए लग रहा था कि मौका बनेगा। उनकी अगर आप परफॉर्मेंसेस भी देखें तो टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में वो वहां पर थे। ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमी आपको महंगी जरूर नजर आएगी, लेकिन जिस तरीके की उनके पास वेरिएशंस हैं, पेस का इस्तेमाल, शॉर्ट डिलीवरी का एक अच्छा इस्तेमाल करते हुए दिखते थे और वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ स्लोअर डिलीवरीज भी, वो सब मिश्रण उनके पास था। तो उनका ना होना भी थोड़ा सा आपको लगा कि शायद इस खिलाड़ी का नाम वहां पर होना चाहिए था। अब अगले खिलाड़ी की तरफ बढ़ेंगे और वो है वेंकटेश अय्यर। एक वक्त पर टीम इंडिया में आए भी थे, हार्दिक पांड्या के कहीं ना कहीं बैकअप के तौर पर आए थे। गेंदबाजी में जरूर उतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन अगर मौके मिलेंगे तो शायद गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और केकेआर के लिए इनके आंकड़े अगर आप कहोगे आईपीएल में बहुत जबरदस्त नहीं थे, बट जो बल्लेबाजी इन्होंने करके दिखाई और जिस तरीके से रेंज दिखाई कि भाई आप एज अ फ्लोटर इस्तेमाल कर सकते हो, ओपनर से लेकर नंबर 4-5 तक, और स्पिन के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा मारते हैं। और आईपीएल में कोलकाता के लिए जब जब कोलकाता फंसी थी उन मुकाबलों में अगर आप देखेंगे तो वेंकटेश अय्यर की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। तो वेंकटेश अय्यर का भी नाम आई थिंक यहां पर बिल्कुल एक क्लियर कट उनका चांस बनता था। वो बिल्कुल डिस्कशंस रहते कि आप किसको किस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले भी टीम इंडिया में सेलेक्ट हुआ है और उनका ये सीजन भी ऐसा गया था कि आप उनकी तरफ देख सकते थे। अब आ जाते हैं इस लिस्ट में जो एक नाम आखिर बचते हैं, जो अभी 5 आपको नजर आ रहे हैं, वो है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार टेस्ट सीरीज बहुत खराब गई थी जो इंग्लैंड के खिलाफ थी, उसके बाद आईपीएल की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, बट द मोमेंट रजत पाटीदार ने रिदम पकड़ी, आरसीबी ने भी रिदम पकड़ी थी। तो आरसीबी की सक्सेस के पीछे रजत पाटीदार का बहुत बड़ा हाथ था। और एक सबसे तगड़ा फैक्टर उनके पास है कि स्पिन के अगेंस्ट जो रजत पाटीदार बल्लेबाजी करते हैं, इवन आखिर में तो डिस्कशन ये हो गया था कि शिवम दुबे या रजत पाटीदार, स्पिन के अगेंस्ट ज्यादा बेहतर बल्लेबाज कौन है। और अगर आप रेंज देखो तो वो रजत पाटीदार के पास ज्यादा है। उनकी परफॉर्मेंसेस जो आपकी स्क्रीन पर भी हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही थी, इंपैक्टफुल रही थी और शायद उनका भी केस बनता था। बढ़िया 6 हिटर हैं, तो अगर जरूरत पड़ती मिडिल ऑर्डर बैटर के लिए वहां पर, तो एक केस रजत पाटीदार का भी बनता है। ये तो रहे 5 खिलाड़ी, 5 बल्लेबाज जिनकी हमने बात करी। अब बात करते हैं 2 ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने परफॉर्म किया है, इससे पहले इंडिया खेल भी चुके हैं, लेकिन अब उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा। और क्या एक बड़ी वजह फिटनेस है इन दोनों के लिए?
टी नटराजन और वरुण चक्रवर्ती, दो ऐसे खिलाड़ी जो हम बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों तमिलनाडु से खेलते हैं। और वरुण चक्रवर्ती इस सीजन हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में सेकंड नंबर पर थे आईपीएल में। इससे पहले इंडिया में एज एन एक्स फैक्टर पिक हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उसके बाद द मोमेंट इनका साथ छोड़ा गया तो वापस इनकी तरफ देख नहीं रहे और इन्होंने नाराजगी भी दर्ज करी है। वो वीडियो भी अलग से किया है, उसमें आप जरूर देखें, जहां पर वरुण चक्रवर्ती ये कह रहे हैं कि क्या अगर उनके पास बढ़िया पेड पीआर एजेंसी होती तो क्या उनका नाम हो सकता था। ये सिलेक्शन के बाद उन्होंने स्टोरी लगाई थी। उनकी परफॉर्मेंस एक बार आप देखिए, बहुत इंपैक्टफुल, बेस्ट स्पिनर वो रहे थे। और कोलकाता को जिताने के लिए जितना बड़ा किरदार सुनील नरेन का एज अ बॉलर, क्योंकि उनका तो बैटिंग में भी रोल रहता है, लेकिन एज अ बॉलर आप देखोगे काफी मोमेंट्स ऐसे भी रहे थे जब वरुण नरेन से भी बेटर बॉल डाल रहे थे। 21 विकेटें निकाली थी, इकोनॉमी भी जबरदस्त और कमाल की परफॉर्मेंस रही थी। और अब बात कर लेते हैं कि नटराजन की। नटराजन को लेकर भी एक वक्त पर वर्ल्ड कप के लिए भी माहौल बन रहा था। हालांकि नटराजन के लिए इस कड़ी में सबसे लास्ट में उनका नाम रखा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि बिना नटराजन के आप सोच ही नहीं सकते थे। बट क्या नटराजन को टीम इंडिया उस तरीके से अब देखती नहीं है विकल्प के तौर पर, क्योंकि फिटनेस एक इशू इनका रहा है, फिटनेस रिलेटेड उनके इश्यूज रहे हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस भी देखो तो नटराजन की परफॉर्मेंस अगर विकेट्स के लिहाज से देखो तो इनकी भी 19 विकेटें थी। इकोनॉमी 9.05 इस तरीके से जस्टिफाई हो जाती क्योंकि डेथ में गेंदबाजी करते थे। और इस साल का आईपीएल आपको पता ही था कि भाई रन फीस था, वहां पर रन ही रन लग रहे थे। तो ये 7 खिलाड़ी हैं। आप बताइए कि क्या इन 7 में से अगर मौका मिलता तो वो किसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें। फिलहाल के लिए भी इतना ही। वरुण चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा है इन डिटेल, वो वीडियो भी अलग से, वो भी जरूर देखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।